नमस्कार मित्रों, मैं हूं कमल और आप हैं यूट्यूब चैनल चॉक एंड टॉक के साथ। आज 31 जुलाई है और आज ही के दिन 1880 में कलम के जादूगर, प्रसिद्ध उपन्यासकार और हम सबके चहेते प्रेमचंद का जन्म हुआ था। तो आइए आज प्रेमचंद जी के जीवन से जुड़ी हुई कुछ बातों पर चर्चा करते हैं। 1908 ईस्वी में उनका पहला कहानी संग्रह सोजे वतन प्रकाशित हुआ था। देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत इस संग्रह को अंग्रेज सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया और इसकी सभी प्रतियां जब्त कर ली और इसके लेखक नवाब राय को भविष्य में लेखन न करने की चेतावनी दी। इसके कारण उन्हें नाम बदलकर प्रेमचंद के नाम से लिखना पड़ा। प्रेमचंद नाम से उनकी पहली कहानी बड़े घर की बेटी जमाना पत्रिका के दिसंबर 1910 के अंक में प्रकाशित हुई। 1918 में उनका पहला हिंदी उपन्यास सेवा सदन प्रकाशित हुआ। इसकी अत्यधिक लोकप्रियता ने प्रेमचंद को उर्दू से हिंदी का कथाकार बना दिया, जबकि इससे पहले प्रमुख रूप से प्रेमचंद उर्दू भाषा में लिखा करते थे। मरणोपरांत उनकी कहानियां मानसरोवर नाम से 8 खंडों में प्रकाशित हुई। यूं तो नवाब राय ने अपना नाम बदल करके प्रेमचंद रखा था, लेकिन बाद में उनका नाम मुंशी प्रेमचंद हो गया। इसके पीछे भी एक बड़ी ही अनोखी कहानी है। हंस के संपादक प्रेमचंद तथा कन्हैयालाल मुंशी थे, जिसको बाद में पाठकों ने मुंशी तथा प्रेमचंद को एक समझ लिया और प्रेमचंद मुंशी प्रेमचंद बन गए। यूं तो प्रेमचंद जी के जीवन पे कई किताबें लिखी गई, लेकिन उनकी 3 जीवनियां जो सबसे अधिक महत्व रखती हैं, उसमें पहली है प्रेमचंद घर में। 1944 ईस्वी में प्रकाशित यह पुस्तक प्रेमचंद की पत्नी शिवरानी देवी द्वारा लिखी गई है, जिसमें उनके व्यक्तित्व के घरेलू पक्ष को उजागर किया गया है। 2005 ईस्वी में प्रेमचंद के नाती प्रबोध कुमार ने इस पुस्तक को दोबारा संशोधित करके प्रकाशित कराया। जो दूसरी जीवनी उनकी महत्वपूर्ण है वह है कलम का सिपाही। 1962 ईस्वी में प्रकाशित प्रेमचंद के पुत्र अमृत राय द्वारा लिखी गई यह प्रेमचंद की वृहद जीवनी है, जिसे प्रमाणिक बनाने के लिए उन्होंने प्रेमचंद के पत्रों का उपयोग किया है। और तीसरी जीवनी जो उनकी सबसे अधिक प्रसिद्ध है वह है कलम का मजदूर प्रेमचंद। 1964 ईस्वी में प्रकाशित इस कृति की भूमिका रामविलास शर्मा जी के अनुसार 29 मई 1962 को ही लिखी गई थी, किंतु उसका प्रकाशन बाद में किया गया था। मदन गोपाल द्वारा रचित यह जीवनी मूलतः अंग्रेजी में लिखी गई थी, जिसका बाद में हिंदी रूपांतरण भी प्रकाशित हुआ। अगर हम प्रेमचंद जी की रचनाओं के विषय में बात करें तो शायद एक वीडियो कम पड़ जाएगा, लेकिन उनकी कुछ रचनाएं, खासकर से उपन्यास और कहानियां जो हमारे मस्तिष्क पे हमेशा के लिए अंकित रह गई हैं, उनमें है सेवा सदन, निर्मला, गोदान, मंगलसूत्र। इनमें से सेवा सदन उनका पहला हिंदी उपन्यास था। निर्मला उपन्यास की विशेषता यह है कि वह एक धारावाहिक के रूप में पत्रिका के लिए लिखा गया था। गोदान उनके द्वारा लिखा गया अंतिम उपन्यास था जो कि पूरा हुआ, और मंगलसूत्र उपन्यास वो पूरा नहीं कर सके, उसी दौरान उनकी मृत्यु हो गई। अगर कहानियों की बात करें तो उन्होंने लगभग 125 कहानियां अपने जीवन काल में लिखी, जिनमें पूस की रात, बूढ़ी काकी, ईदगाह, नमक का दरोगा और ऐसी कई कहानियां हैं जो हमेशा के लिए हमारे मन मस्तिष्क पे अंकित हो गई। आज भी हम उन्हें बहुत ही प्रेम से पढ़ते हैं। उनकी कई कहानियों और उपन्यासों पे टीवी सीरियल्स और फिल्में भी बनाई जा चुकी हैं, जैसे कि गबन, गोदान, ईदगाह। और साहित्य के क्षेत्र में इसी अनुपम योगदान के लिए प्रेमचंद जी की स्मृति में भारतीय डाकतार विभाग की ओर से 30 जुलाई 1980 को उनकी जन्मशती के अवसर पर 30 पैसे मूल्य का एक डाक टिकट जारी किया गया, और गोरखपुर के जिस स्कूल में वे शिक्षक थे वहां प्रेमचंद साहित्य संस्थान की स्थापना की गई है। तो ये थी प्रेमचंद जी के जीवन से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं, जिनके माध्यम से ये चॉक एंड टॉक यूट्यूब चैनल परिवार प्रेमचंद जी को उनके जन्म दिवस पे शत शत नमन करता है।
उनके साहित्य को शत शत प्रणाम करता है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अब मुझे याद दीजिए। धन्यवाद।